So we will start with the topic exterior angle of a triangle, and further we will continue with the property of an exterior angle of a triangle, and बस इतना ही इस वीडियो में हम सीखेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल से. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्राइंगल? ट्राइंगल क्या होता है? सो ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय जॉइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स विच डू नॉट लाई इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाइन नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो ट्राइंगल क्या है? जो ट्राइंगल है यहाँ तीन पॉइंट्स है ट्राइंगल एबीसी में. ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर लाइन नहीं करते. इट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है. ये क्लोज्ड फिगर है, इसीलिए ट्राइंगल का डेफिनेशन क्या होता है? ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय जॉइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. नाउ व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल? अब ये ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी. सपोज मैंने ट्राइंगल का कोई एक साइड बी सी जो है इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया. तो एक्सटेंड करने से क्या हुआ? मुझे यहाँ पर एक और एंगल मिला. ट्राइंगल का ये जो साइड है बी सी, इसको मैंने सपोज एक्सटेंड कर दिया और बड़ा कर दिया. तो एक्सटेंड करने से मुझे यहाँ पर एक एक्सटीरियर में एंगल मिला. तो ये एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल होता है. किसका? एडजेसेंट इंटीरियर एंगल का. यहाँ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल कौन सा है? ए सी बी. और ए सी डी क्या हुआ? एक्सटीरियर एंगल. सो दिस इज व्हाट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल का ये वाला साइड ए बी एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पर मुझे एक और एंगल मिलेगा सी बी क्यू. दिस इज व्हाट एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल. सिमिलरली ट्राइंगल का ये वाला भी साइड अगर मैं एक्सटेंड कर दूं साइड ए सी तो भी मुझे एक एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, एंगल बी ए पी. और अगर मैं ट्राइंगल का ये वाला साइड बी ए, ठीक है, इसको मैं एक्सटेंड करूंगी इस तरीके से तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाला एक एक्सटीरियर एंगल है, सिमिलरली ये भी एक एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा. ठीक है, सो ट्राइंगल का अगर हम कोई एक साइड भी एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, अगर एक साइड हम एक्सटेंड करते हैं तो हमें एक एक्सटीरियर एंगल मिलता है. सिमिलरली ये वाला जो साइड है एसी, इसको मैं यहाँ एक्सटेंड करूंगी और इस तरीके से तो ये वाला एक एंगल मुझे मिलेगा जो क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल. सिमिलरली इसको और एक्सटेंड करेंगे तो अगेन ये वाला एक एंगल मिलेगा. तो हर एक ट्राइंगल में एक साइड को, जैसे यहाँ पे ये साइड एक्सटेंड किया, ये साइड एक्सटेंड किया, हमेशा जो कॉर्नर है वहां पे दो साइड्स है ना. ट्राइंगल का जो कॉर्नर है वहां पे दो साइड है, साइड बीसी एंड साइड ए बी. तो इसको भी एक्सटेंड कर दिया, इसको भी एक्सटेंड कर दिया. तो साइड बीसी को यहाँ एक्सटेंड किया हम लोगों ने तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल मिला. साइड ए बी को एक्सटेंड करने से ये वाला एक्सटीरियर एंगल मिला. तो इससे क्या हो रहा है बच्चों? ईच एंड एवरी कॉर्नर पॉइंट पे दो दो एक्सटीरियर एंगल्स मिल रहे हैं. तो इस तरीके से हर एक ट्राइंगल में क्या होते हैं? 6 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं. अब ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है, इसको मैं एक बार रीड कर देती हूँ. ऑन एक्सटेंडिंग वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मैंने अभी कहा था आपको ट्राइंगल का एक साइड अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो द एंगल ऑब्टेन, जैसे मैंने सपोज साइड बी से एक्सटेंड किया था तो मुझे एक एंगल मिला था ए सी डी. द एंगल ऑब्टेन विच फॉर्म अ लीनियर पेयर, ये जो एंगल हमें मिला है ये क्या फॉर्म कर रहा है? एक लीनियर पेयर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है. किसके साथ? एंगल ए सी बी के साथ. linear pair with the adjacent interior angle of the triangle is called an exterior angle of that triangle. तो ट्राइंगल का कोई भी एक साइड अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो हमें एक एंगल मिलता है. ये एंगल इसके इंटीरियर एडजेसेंट एंगल के साथ क्या फॉर्म करता है? लीनियर पेयर फॉर्म करता है. ठीक है, तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं ट्राइंगल का. ओके, तो आपको समझ में आया होगा. मैंने आपको ये भी समझा दिया कि ट्राइंगल में 6 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं. नाउ आ जाते हैं हम अभी द प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल पे. अब यहाँ पर एक ट्राइंगल है, सपोज पी क्यू आर, ये एक ट्राइंगल है. तो ट्राइंगल का एक साइड क्यू आर अगर मैं एक्सटेंड करती हूँ तो मुझे यहाँ पे एक और एंगल मिलता है, एंगल पी आर एस. ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा इसी ट्राइंगल का. ठीक है, नाउ इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया है प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. तो आपको स्टार्टिंग में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. इस तरीके से आप लिख सकते हैं.
देन यहाँ पे इसके बाद वी नो दैट, अगर हम इसको पूरा प्रॉपरली लिख रहे हैं अच्छे से तो हमें यहाँ पे लिखना होगा वी नो दैट द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी होता है ना, ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उसका सम होता है 180 डिग्री। तो हम पहले यहाँ पे लिख सकते हैं रिटर्न में वी नो दैट द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। देन एंगल पी, मेजरमेंट एंगल पी प्लस मेजरमेंट एंगल क्यू प्लस मेजरमेंट एंगल पी आर क्यू। यहाँ पे हम आर नहीं ले सकते वरना हम ये वाले एंगल की बात करें या ये वाले एंगल की बात करें ये कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा मेजरमेंट एंगल पी प्लस मेजरमेंट एंगल क्यू प्लस मेजरमेंट एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है 180 डिग्री। और मेजरमेंट एंगल पी आर क्यू एंड मेजरमेंट एंगल पी आर एस, ये दोनों एंगल क्या है, एंगल इन अ लीनियर पेयर में, एंगल इन अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो हमने लिख दिया मेजरमेंट एंगल पी आर एस मेजरमेंट एंगल पी आर क्यू क्या हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री। ठीक है, रीजन हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। नाउ अब यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट हमने लिखे, ये दोनों स्टेटमेंट का राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, मेजरमेंट एंगल P प्लस मेजरमेंट एंगल Q प्लस मेजरमेंट एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री की जगह पे हमने क्या कर दिया, ये वाला स्टेटमेंट लिख दिया इक्वालिटी में। तो मेजरमेंट एंगल PRS प्लस मेजरमेंट एंगल PRQ ना, इक्वालिटी के दोनों साइड में आप देखोगे तो ये सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया तो इट मीन्स क्या हो गया, मेजरमेंट एंगल P प्लस मेजरमेंट एंगल Q इक्वल्स टू क्या हो गया, मेजरमेंट एंगल PRS। मेजरमेंट एंगल P प्लस मेजरमेंट एंगल Q इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल PRS। इट मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चला कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ये दो एंगल्स के, मतलब ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका मेजरमेंट ये दो इंटीरियर एंगल जो होते हैं इसके सम के इक्वल होता है। यही हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया ना कि ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्राइंगल के ये दो इंटीरियर एंगल, अब ये दो इंटीरियर एंगल में ट्राइंगल के पास ये भी तो एक इंटीरियर एंगल है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिमोट, इसको हम बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल P एंड एंगल Q हो जाएगा रिमोट इंटीरियर एंगल्स। और हम बोलेंगे इस तरीके से द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। तो ये वाले जो दो एंगल है ये होगा रिमोट इंटीरियर एंगल। ओके, तो आपको होपफुली समझ में आया होगा कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। ठीक है, ट्राइंगल क्या होता है, उसके बाद एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड देन प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके।